बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा है। बादल फटने से 2 की मौत हुई है, 1 लापता और मंडी में कई घरों में पानी घुस गया है। मलबा भी घरों में जा घुसा है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। मलबे से कई सड़कें बाधित हो गई हैं और मंडी में दर्जनों गाड़ियां बहती नजर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मंडी में एक बार फिर से बादल फटने की खबर सामने आ रही है। बादल फटने से भारी तबाही देखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बादल फटा, जिसके बाद पानी का सैलाब आया। पानी का सैलाब तो बहता हुआ चला गया, लेकिन पानी के साथ जो मलबा आया, वो जो कीचड़ आया, वो पूरी तरीके से इस इलाके में इस वक्त देखा जा रहा है। और इस मलबे और कीचड़ के तले यहाँ पर तमाम जो घर और तमाम जो बिल्डिंग्स इमारतें हैं वो दबी नजर आई। ये देखिए कारों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। कारों के जो टायर हैं वो पूरी तरीके से यहाँ इस कीचड़ में, मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। सभी कारें यहाँ पर इस तरीके से ही दबी हुई नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में भी मलबा घुस गया है, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिसके चलते बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी के साथ ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात देखिए इस वक्त मंडी में किस तरीके से बने हुए हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है, इस बार ये 3 से 4 बार हो चुका है जब यहीं के आसपास के अलग अलग जगहों पर बादल फटने की खबरें सामने आई हैं। 2 लोगों की मौत की खबर इसमें सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। मलबा हटाने का काम किया जाएगा, लेकिन ये बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे उभर पाना बेहद मुश्किल है और लंबा वक्त लगेगा। एक व्यक्ति इसमें अभी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। घरों में पानी घुसने की वजह से यहाँ पर लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़ रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हालात बेहद ज़्यादा बदतर नजर आ रहे हैं। घर से बाहर लोग निकल नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ मलबा है, घर के अंदर भी पानी और मलबा घुसा हुआ है। ऐसे में जाए तो जाए कहाँ, यही इस वक्त यहाँ पर हालात देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी ये तबाही आई है बादल फटने से। चारों तरफ इस वक्त पहाड़ों में यही हालात देखे जा रहे हैं। कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर बादल फटने की वजह से, कहीं पर नदी नाले उफान पर आने की वजह से तबाही के हालात बने हुए हैं। लोगों को यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ अभी फिलहाल भारी नुकसान आगे और होने की उम्मीद है, क्योंकि हालात अभी इसी तरीके से देखे जा सकते हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि आगे भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है। और चलिए अब अपडेट के लिए अलग अलग हिस्सों से देश के हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। हिमाचल से कामेश्वर हमारे साथ हैं, ओडिशा से अक्षय महाराणा हमारे साथ हैं, दिल्ली से मेहंदी हमारे साथ हैं, रांची से मनीष मेहता हमारे साथ हैं। सबसे पहले यहाँ पर कामेश्वर, आप ही का रुख करना चाहेंगे। पहाड़ी इलाकों में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं, ये देखा जा रहा है। मंडी में एक बार फिर से बादल फटा है, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई, एक अभी लापता है। और सबसे बड़ी बात यह कि तस्वीरें दिखा रही हैं हालात वहां के, गाड़ियां किस तरीके से मलबे में दबी हुई हैं, घरों के अंदर पानी और मलबा घुस गया है। हालात बहुत ज्यादा गंभीर है यहाँ पे इस वक्त। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, बीते रात्रि से जो मूसलाधार वर्षा अनेक जो जिला में देखने को मिले। अगर मंडी की बात करें तो मंडी में जिस तरह से रात्रि के समय जो बादल फटा, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक मलबे में है, और इसके अलावा लगभग 14 से 15 जो गाड़ी है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लगातार अब वहां पर जो प्रशासन की और वहां पर उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं, मुआयना कर रहे हैं आखिरकार क्या मलबे में और भी व्यक्ति दबने की आशंका है। फिलहाल जिस तरीके से अगर हम देखते हैं, 1 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिला में अलग अलग अलर्ट दिया गया है। किसी जिला में येलो अलर्ट तो किसी जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश में जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, अगर हम देखते हैं कि लगभग 20 जून से लेकर 28 जुलाई की ही बात करें तो 164 लोगों की अभी जानें जा चुकी है, जबकि 2 जानें अभी रात्रि को ही गई है। इसके अलावा हम सरकारी और निजी संपत्ति की बात करें तो 1524 के करीब सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और लगातार जो प्रदेश में वर्षा हो रही है, ऐसे में जो बांध है, खासकर हम करछम की बात करें, झाकड़ी की बात करें या फिर कोल्ड डैम से, वहां से भी लगातार
लगातार बीच बीच में पानी को छोड़ा जा रहा है, बीते दिन भी पानी को छोड़ा गया है। ऐसे में प्रशासन ने भी सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिए है कि नदी नालों से दूरी बना के रखें। अक्सर देखा जाता है हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में पशु को चराने के लिए वह नदी किनारे या फिर जंगलों में जाते हैं तो एडवाइजरी यह भी जारी की गई है कि वह नदी नालों से दूरी बना के रखें। जिस तरीके से लगातार जो बादल फटने का क्रम जारी है, पहले हम देखते थे, अगर देखा जाए 10 या 15 साल पहले जब बादल वर्ष में 1 या 2 फटता था, लेकिन इस बार जो बादल अत्यधिक फटे हैं, लोगों की जानें अत्यधिक गई है और खासकर मंडी जिला में बादल अधिक बरसे हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, नदी नालों से दूरी बनाने को कहा गया। अगर देखा जा रहा है 2023 की अगर हम बात करें तो थुनाग के बाजार में नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस बार वो भी नदी के किनारे खड्ड के समीप था। तो इस बार जो थुनाग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। जो तस्वीरें पहले और आज की अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो भवन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। कुछ भवन ऐसे हैं जो कि जिनका नामो निशान है। वहीं अगर देखें हिमाचल प्रदेश में लगभग 450 मकान ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 750 के करीब ऐसे जो कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। तो कुल मिलाकर लगातार जो हिमाचल प्रदेश में अभी भी 1 अगस्त तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, तीनों ही नेशनल हाईवे जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण वो बाधित है। प्रशासन की ओर से लगातार जो सड़क मार्ग को खोलने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसके चलते जो सड़क मार्ग वो अवरुद्ध हो रहे हैं। किसान और बागवान अपनी जो फसलें हैं, चाहे वो सेब है, बंद गोभी है या अन्य मौसमी सब्जी है, उन्हें भी मंडी तक पहुंचाने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम देखते हैं 30 जून की बात करें तो 30 जून में जो मंडी के थुनाग सिराज क्षेत्र में जो बादल फटे थे, कुछ सड़क मार्ग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है। वैकल्पिक जो सड़क मार्ग है उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर मशीन। ठीक है कामेश्वर, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं, आएंगे आपके पास। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल, एमपी, पश्चिमी यूपी, बिहार में चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेतावनी के चलते आज भी 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं और देश के कई हिस्सों में मानसून लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने यहां बताया है कि बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ लगातार हालात गंभीर बने हुए हैं। हमारे सहयोगी मनीष मेहता का रुख करेंगे। मनीष, क्या कुछ अपडेट आप अपने इलाके से दे रहे हैं? मौसम विभाग ने वहां के लिए किन जिलों को लेकर सबसे ज्यादा अधिक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है? देखिए पिंकी, तकरीबन 13 जिले ऐसे हैं जहां पर झारखंड में आज भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी कर दी है मौसम विभाग ने। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 36 घंटे से झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। और इस बारिश की वजह से देखिए, आज जो अभी थोड़ी देर पहले हम जो जानकारी भी दे रहे थे कि झारखंड के देवघर में एक मेजर जो एक्सीडेंट हुआ है, उसके पीछे की जो एक वजह प्रशासनिक महकमे से बताई जा रही है कि बारिश के कारण ही एक बड़ी वजह है, जिसमें ड्राइवर को बैलेंस नहीं मिल पाया और तकरीबन 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल कहा जाए तो यहाँ पर बारिश की वजह से अलग अलग हिस्सों में, चाहे जमशेदपुर की बात करें या फिर सरायकेला की बात करें, वहां पर हमने देखा कि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि स्वर्णरेखा और खरगई नदी के पानी में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है तो निचले स्तर में इलाकों में जल जमाव इस कदर हो जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीमों को घरों से लोगों को निकालना पड़ रहा है। जैसी तस्वीरें हम देश के दूसरे हिस्सों में देखते थे, इस बार झारखंड में देखने को मिल रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि रांची, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये वो 13 जिले हैं जिसको लेकर के आज मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यहाँ न सिर्फ बारिश होगी बल्कि तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी हो सकता है, क्योंकि लगातार वज्रपात के कारण भी झारखंड के अलग अलग हिस्सों से लोगों के मरने की खबर आई है। तो फिलहाल यहाँ पर आज चेतावनी जारी है, प्रशासन अलर्ट पर है। और इन सब के बीच आज मंगलवार का जो दिन है, हम कह सकते हैं झारखंड के लिए एक दुखद खबर लेकर के भी आया है, जिस तरह से देवघर में एक भीषण मेजर एक्सीडेंट सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और इसी के साथ लोगों को भी अधिक सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि चारों तरफ हालात यही नज़र आ रहे हैं। और ख़ास करके उन लोगों को सतर्क रहना होगा जो इनके घर या फिर जिनके घर ऐसे इलाकों में है जहां पर आसपास कोई नदी या फिर नाले बहते हैं। और चलिए अब रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेहंदी, दिल्ली में मौसम कैसा रहने वाला है? यहाँ मौसम को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं?
बिल्कुल पिंकी, देखिए फिलहाल हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर तेज बारिश फिलहाल शुरू हो चुकी है और आज के पूरे दिन के लिए आईएमडी की तरफ से भी ये जानकारियां दी गई हैं कि आज का पूरा दिन बारिश रह सकती है और ऐसे में अलर्ट भी, ऑरेंज अलर्ट कहीं ना कहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में जारी कर दिया गया है, दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि तेज बारिश होने के अंदेशे फिलहाल जताए जा रहे हैं। और सेंट्रल दिल्ली में यानी कि जो इलाका है कनॉट प्लेस का, जो वहां पर फिलहाल बारिश तेज हो गई है और ऐसे में जहां एक तरफ दिल्ली वासियों को ह्यूमिडिटी से राहत मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो कुछ इलाके ऐसे हैं अभी भी दिल्ली के जो जल भराव में मग्न हो जाते हैं और ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बारिश जिस तरीके से फिलहाल शुरू हुई है, अगर ये तेज हो जाती है तो दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरीज लागू की जा सकती है और साथ ही साथ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव भी देखा जा सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर काम चल रहा है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पिछले साल तक जहां जल भराव हुआ करता था, इस साल आज वहां जल भराव नहीं देखा गया है, लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से तो प्रशासन को बहुत ज्यादा काम करने की फिलहाल जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होते ही दिल्ली जलमग्न होने की तरफ चलने लगती है और साथ ही साथ ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं दिल्ली वासियों के लिए। तो फिलहाल तेज बारिश और सुहावना मौसम दिल्ली में देखा जा रहा है, लेकिन ये जो राहत है वो आफत का बन जाए उसके मद्देनजर रखते हुए सरकार और प्रशासन को भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में सबसे अधिक जो देखा जाता है वो यही होता है कि जब लगातार बारिश होती है तो उसके कुछ घंटों के बाद ही, या फिर कह लें मेहंदी की कुछ मिनटों के बाद ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चलिए अब ओडिशा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा जुड़े हुए हैं ओडिशा से। अक्षय, ओडिशा से क्या बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं मौसम को लेकर? देखिए, उड़ीसा में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति अभी भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं वहाँ सुवर्णरेखा, जलका और बैतरणी जैसे नदी में उफान आने के वजह से कई गांव से संपर्क टूट चुका है। कई गांव में अब भी पानी जमा हुआ है और पानी के घेरे में गांव है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, वो बेहद परेशान हैं और कैसे उनके रोज के काम काज में वो कहीं ना कहीं जो निकलते हैं तो मुश्किलात में पड़ जाते हैं और जो हेक्टर जो जमीन है जो खेती के लिए वो यूज करते थे या इस्तेमाल करते थे, वो भी जलमग्न हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उनके जो रोजगार था वो भी बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो गांव है बालियापाल, बालेश्वर के बालियापाल, बस्ता और भोगराई जैसे इलाके में पानी जमा होने के वजह से कई गांव से संपर्क टूट चुका है। सरकार कोशिश कर रहे हैं, उस गांव से नाव के जरिए उस गांव को कनेक्टिविटी देने की कोशिश किया जा रहा है और उन लोगों को अपील किया जा रहा है कि कैसे वो लोगों को शेल्टर होम तक लाके उनको सुरक्षित वहां रखा जा सके। और कई गांव से लोगों को भगवट करके वहां शेल्टर होम में रखा गया है और जो पालतू जानवर है उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जलका और सुवर्णरेखा और बैतरणी जैसे नदी में उफान आने के वजह से कई गांव अब जलमग्न हो चुका है और बालियापाल, भोगराई और बस्ता इलाके में कहीं ना कहीं जो लोग रह रहे हैं वो लोग पूरा मुश्किलात में पड़ चुके हैं। और जाजपुर और भद्रक और मयूरभंज जैसे इलाके में भी बाढ़ की कहर देखने को मिल रही है। ऊपर इलाके में भारी बारिश होने के वजह से जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके में पानी भर चुका है और इसीलिए लोग जो हैं बेहद परेशान हैं। सरकार से अपील किया जा रहा है कि कैसे वो सुरक्षित रहें और जो लोग वहां रह रहे हैं वो लोगों को अपील किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल अक्षय। और इसी के साथ लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि इस वक्त ना तो पहाड़ी इलाकों में जाएं और ना ही नदी नालों के आसपास जाएं, क्योंकि हालात इस वक्त गंभीर हैं, मॉनसून है और इसीलिए लगातार बारिश के चलते यहाँ जल जमाव की स्थिति हर तरफ देखी जा रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे।